बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो क्या औरतों को भी अपने मनपसंद मर्द मिलेंगे या नहीं। जिस औरत ने 2, 3 या उससे ज्यादा शादियां की होगी तो वो अपने किस शौहर के साथ रहेगी। जो औरत कुंवारी मर जाए उसके साथ क्या मामला होगा। जिस तरह शौहर दुनिया में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत में शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकेगा या नहीं। क्या वहाँ भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। दुनिया और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के लिए आखिरत में जो मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, जिसे बहिश्त कहा जाता है। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद है। सोने, चांदी, मोती, जवाहिरात के लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हैं। जगह जगह रेशम के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ हर किस्म के मजेदार फल मौजूद हैं। इस बाग में मीठे पानी, साफ शफाफ शराब, हाई क्वालिटी दूध और शहद की नहरें बह रही है, जो अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए तैयार कर रखा है। इसमें किस्म किस्म के फल और तरह तरह के खाने चमकदार बर्तनों में तैयार है। इतने हसीन और खूबसूरत रेशम के ड्रेस, जगमगाते सोने, चांदी, मोती, जवाहिरात के ऊंचे ऊंचे तख्त में मखमली नरम मुलायम बिस्तर ऐशो आराम के लिए मौजूद है। दुनिया की औरतें भी जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं, खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के जो चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। हर तरह की नेमतें ऐशो आराम मौजूद है। जन्नत की नेमतें बेमिसाल और इस कदर अनमोल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा, न किसी कानों ने सुना, न किसी दिल ने उसका तसव्वुर तक नहीं। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना बीमार होगा, ना सर दर्द होगा, ना मौत आएगी। जन्नती हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे, तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे, ना थूकेंगे, ना नाक बहेगी, हर गलाजत से पाक होंगे। एक डकार आएगी जिससे उनका खाना हजम हो जाएगा, जो मुश्क की खुशबू से ज्यादा होगा। जन्नती हर मुसीबत से दूर होंगे, हमेशा खुशहाल रहेंगे, तरह तरह के लुत्फ उठाएंगे। कम दर्जे वाले जन्नती को 70 बीवियां अता की जाएगी और कुछ रिवायतों में आता है कि 72 बीवियां अता की जाएगी। इसलिए मर्द में लज्जत उठाने के लिए ताकत पैदा की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जन्नती मर्द को 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जन्नत वाले लोग जन्नत में हम बिस्तरी करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नत के लोग हम बिस्तरी करेंगे, कभी उनकी ख्वाहिश कम न होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी एक दिन में 100 बार हम बिस्तरी करेगा, लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश होगी तो लम्हे भर में बच्चा पैदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ लोग उसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। जन्नत की हूर ऐसी होगी कि उसे किसी इंसान या जिन ने छुआ तक न होगा। तमाम हूरें एक ही उम्र की, नौजवान और खूबसूरत होगी। जन्नत में ना कोई बूढ़ा होगा, ना बच्चा होगा। अगर दुनिया में बच्चे या बूढ़े की हालत में इंतकाल हुआ होगा तो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जन्नत में जवानी की हालत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में मर्द की 72 हूरों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द उन सबको संभालने की ताकत रखेगा? तो आपने इरशाद फरमाया, मर्द को 100 आदमी की ताकत दी जाएगी। हजरत हातिम से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जन्नती मर्द की 72 हूरों से शादी करवाई जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनियावी औरतें होंगी। इन 2 बीवियों का सबसे ऊंचा दर्जा होगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ी। जन्नती मर्द जब उसके पास जाएगा, याकूत के ऊपरी मंजिल पर सोने के पलंग पर दाखिल होगा, जिस पर मोतियों का ताज पहनाया गया होगा, और उसने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे, जो 70 पोशाकों के पीछे से भी दिखाई देगी। हत्ता उसका खावंद उसके पिंडली के गूदे को भी देखता होगा, जो इतनी साफ शफाफ होगी। मर्द के अंदर के सीने का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। जब वो अपनी हर बीवी के पास जाएगा तो वो कहेगी,
اللہ کی قسم آپ سے حسین کچھ اور نہیں۔ جس عورت نے ایک سے زیادہ نکاح کیا ہوگا، اس کے شوہر انتقال کرتے گئے ہوں گے تو وہ کس کی بیوی بنے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا جس شوہر کے ساتھ رہے، اور اگر کنواری لڑکی ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، دوزخ میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جس مرد کو پسند کرے گی اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں کو پسند نہ کرے گی تو اللہ اس کے لیے جنت میں مرد پیدا کرے گا جس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ دنیا میں جس طرح حسد اور جلن ہوتی ہے، عورت سے جلتی ہے، وہاں یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔